आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। खरगोन कलेक्टर भव्या मित्तल के सानिध्य में क्या सफाई व्यवस्था को नगर में मिलेगी भव्यता? पूर्व में हुई बैठकों की तरह ये भी कहीं औपचारिकता तो नहीं? नर्मदा घाट स्वच्छता बैठक में विधायक राजकुमार मेव ने नगर परिषद की स्वच्छता पर उठाए कई सवाल। महेश्वर पर्यटन धार्मिक नगर महेश्वर और नर्मदा घाटों की स्वच्छता में तस्वीर बदलने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली। आगामी सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को कलेक्टर भव्या मित्तल और विधायक राजकुमार मेव की मौजूदगी में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में घाटों की साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। घाटों पर अब स्वच्छता और अनुशासन दिखेगा। बैठक में कलेक्टर भव्या मित्तल ने नर्मदा घाट पर कचरा फैलाने वालों पर 200 रुपए का जुर्माना लगाने, जागरूकता के लिए स्कूलों के बच्चों और एनसीसी कैडेट्स को जोड़ने, जो सप्ताह में एक दिन घाटों की मॉनिटरिंग करने की बात कही। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने सुरक्षा व्यवस्था पर जोर देते हुए बोट क्लब बनाने, सभी नावों का पंजीकरण करने, घाटों पर सिगरेट तंबाकू का सेवन करने वालों पर चालान काटने के लिए सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल करने, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम और पुरुषों के लिए गाइडलाइन जारी करने का भी प्रस्ताव रखा। डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए खतरनाक क्षेत्रों की पहचान कर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे। लोगों को जागरूक करने की बात कही गई। क्षेत्रीय विधायक राजकुमार मेव द्वारा नगर परिषद को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पूर्व में दामोदर महाजन की अध्यक्षता में नगर परिषद द्वारा स्वच्छता में अच्छी रैंक लाकर स्वच्छता में अवार्ड जीता था, लेकिन महेश्वर नगर परिषद का इस ओर कोई ध्यान नहीं। बैठक में पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नगरवासियों के सुझाव आए। अब फूड जोन को घाटों से दूर एक अलग जगह स्थापित किया जाएगा, जिससे घाटों पर गंदगी नहीं फैलेगी। इसके अलावा प्लास्टिक और डिस्पोजल बर्तनों की जगह स्टील के बर्तनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। मछलियों को दाना डालने पर भी रोक लगाई गई, ताकि नदी का पानी स्वच्छ रहे। बैठक में एसडीएम पूर्वा मंडलोई, एसडीओपी श्वेता शुक्ला, तहसीलदार कैलाश सस्तिया, नगर परिषद सीएमओ प्रियंक पंड्या सहित कई अधिकारी, स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने मिलकर घाटों को साफ सुथरा और व्यवस्थित बनाने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। लेकिन हम आपको बता दें कि पूर्व में भी जिले के कई कलेक्टर्स द्वारा पर्यटन नगरी महेश्वर के विकास का खाका तैयार किया गया था। बड़ी बड़ी मीटिंगें लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई थी, जो कि आज तक धरातल पर नहीं उतरी। ऐसे में आगे देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई में महेश्वर का विकास होकर एक स्मार्ट सिटी बनेगी, या फिर ये मीटिंग सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी। महेश्वर जिला खरगोन से सुनील गाडगे की रिपोर्ट। महेश्वर में जो हमारी घाट है और हमारी पवित्र नदी नर्मदा है, उन घाटों को स्वच्छ रखने के लिए हमने कोई निर्देश नहीं दिए हैं। यहाँ पर सभी नगरवासियों के साथ, सभी संगठनों के साथ, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ और विधायक जी के भी निर्देशन में हम यहाँ पर उपस्थित हुए थे और सबने अपने सुझाव दिए कि कैसे हम अपनी नगरी को साफ रख सकते हैं, अपने घाटों को साफ रख सकते हैं और इसमें कैसे तत्पर होकर सभी लोग हर सप्ताह अपनी भागीदारी यहाँ देंगे। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमने यहाँ पर एक श्रमदान का छोटी सी पहल की है। ये बस शुरुआत है। हम आने वाले हर सप्ताह में खासगी ट्रस्ट के साथ भी, उन लोगों ने भी हमको वादा किया है कि वो भी स्वच्छता के अभियान में जुड़ेंगे और सभी नगरवासियों के साथ और सभी संगठनों के साथ और पूरी टीम के साथ यहाँ पर जो सफाई का अभियान चल रहा है उसको चलाते रहेंगे और घाटों को स्वच्छ रखेंगे। मैडम, एक विषय ये आ रहा है कि पर्यटकों से यहाँ पर रसीद काटी जाती है फोटो लेने के लिए, इस दिशा में भी काम करेंगे आप? जो भी रसीद यदि किसी चीज़ की काटी जाती है तो उस डिपार्टमेंट का, उस ट्रस्ट की जिम्मेदारी होती है कि सुविधाएं भी उपलब्ध कराएं। तो इसकी लेके भी हम अलग से उनके साथ बैठक करेंगे और स्वच्छता पे भी कार्य करेंगे। जगह पे सीसीटीवी कैमरा है और आने वाले समय में भी सिंहस्थ को देखते हुए सीसीटीवी कैमरा की योजना पे हम लोग विचार कर रहे हैं, न केवल पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बल्कि यहाँ के स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से और स्वच्छता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कदम होगा। अभी हमारे एसडीआरएफ की टीम यहाँ रहती है, हमारे जो यहाँ के वॉलंटियर्स हैं वो रहते हैं, हमारी पुलिस की टीम और होमगार्ड की टीम भी यहाँ पे रहती है। आने वाले समय में इसको मजबूत करेंगे। वैसे बहुत सारे धार्मिक आयोजन होते हैं, जो बड़े आयोजन होते हैं, उनमें हम लोग अतिरिक्त बल भी यहाँ पे लगाते हैं। सिंहस्थ 2016 के दौरान यहाँ सुरक्षा चेनें लगाई गई थी ताकि किसी प्रकार के हादसे नहीं हो, लेकिन वो लगातार टूट रही है और नगर परिषद या कोई संबंधित विभाग कोई उसकी सुरक्षा नहीं कर पाता है, कोई देखरेख भी नहीं कर रहा। सर, क्या कहेंगे सर? बहुत जल्द यहाँ पे वो सुरक्षा चेनें लगेंगी, जिससे कि लोगों को एक तो पता चले और दूसरा किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। और इसको आने वाले सिंहस्थ की प्रोजेक्ट में भी लिया गया है, तो बहुत ही जल्द पूरे घाट पे इस प्रकार की सुरक्षा चेनें वापस से लगेंगी, दुरुस्त भी होंगी।